अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को पता है किस नंबर 189 का ट्रेलर सामने आ चुका है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या तुर्गुत अलिफ की सीजन 6 में एंट्री होगी, हलीमा जिंदा बच जाएगी, फातिमा अगवा हो जाएगी और होलोफेरा कैसे इस्लाम कबूल करेगी, क्या अलाउद्दीन और गोंचा को बचाने वाला औरहान होगा या उस्मान होगा, उस्मान साहब मंगोलों के जाल में कैसे फंसेंगे और सोफिया अब क्या करेगी, इस सब के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे, तो हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। ट्रेलर नंबर 189 के शुरुआत में काई कबीले में उस्मान साहब सोफिया के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और इनकी आवाज गूंजती है। सोफिया बुरसा की हिफाजत करना चाहती है लेकिन क्लॉडियस बुरसा का गवर्नर बनना चाहता है। साथ ही हम देखते हैं कि क्लॉडियस जंगल में भी आगे बढ़ रहा होता है। उस्मान साहब भी अपने सिपाहियों के साथ जंगल में आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। जंगल में लोकाचार और क्लॉडियस एक दूसरे को धमकियां दे रहे होते हैं। मंगोल गोंचा और अलाउद्दीन को अगवा कर लेते हैं। एक शख्स लोकाचार से कहता है आपके पैरोकारों ने आपके लिए तोहफा भेजा है, क्योंकि लोकाचार भी उस्मान का अब एक बेटा और एक बेटी चाहता है। मंगोल पड़ाव में अलाउद्दीन और गोंचा जोर आजमाई कर रहे होते हैं और लोकाचार की आवाज गूंजती है, मेरे लिए उस्मान का एक बेटा और एक बेटी काफी है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि फातिमा जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रही होती है और इससे देखने वाली बेगम खातून कहती है अब हमारा काम और आसान हो गया है और यहीं से फातिमा को अगवा कर लिया जाएगा। वहाँ सिपाही गोंचा को लात मार कर घुटनों के ऊपर ले आते हैं, क्योंकि लोकाचार कहता है मुझे उस्मान का सिर्फ एक बेटा और बेटी चाहिए, इसकी बहू की सांसें खींच लो। गोंचा को मारने के लिए मंगोल तलवार फिजा में बुलंद करते हैं और अलाउद्दीन जोर आजमाई करके खुद को छुड़ाता है। दूसरी तरफ क्लॉडियस सरदार हसन को तीर मारता है और ये देख कर कोचाबे हसन को सहारा देते हैं। क्लॉडियस खुश होते हुए कहता है उस्मान के शिकारी शिकार हो गए, तो कोचाबे कहते हैं शिकार कौन है और शिकारी कौन है हम देखेंगे। जख्मी होने के बावजूद सरदार हसन बे उठता है और काफिरों पर टूट पड़ता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि क्लॉडियस ने उस्मान के लिए जाल बिछाया होता है। जंगल में क्लॉडियस ने सरदार हसन बे और कोचाबे को बांधा होता है और खुद एक जानिब खड़ा होता है। दूसरे मंजर में उस्मान साहब सिपाहियों के साथ उस जगह पहुंचते हैं तो वहां पर सिपाहियों की लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं। फिर हमें हलीमा दरिया में पड़ी हुई नजर आती है, जिससे ये अंदाजा होता है कि हलीमा खाई से गिरते हुए बच जाती है और बाला और सोफिया भी एक दूसरे से हलीमा की वजह से लड़ रही होती हैं। सोफिया बाला से कहती है तुम उससे प्यार न करती तो आज वो जिंदा होती। और दूसरी तरफ हमें हलीमा काई कबीले के लिबास में भी नजर आती है, जिससे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि वो जिंदा होगी और अपनी माँ बाप के पास सही सलामत पहुँच जाएगी। लेकिन फातिमा को अगवा कर लिया जाएगा। इसी ट्रेलर में हमें ये भी दिखाया जाता है कि औरहान उस्मान साहब से कहते हैं कि वो मेरी वजह से कबीला छोड़ के गया है, इसलिए मैं ही उसे ढूंढ कर लाऊंगा और अलाउद्दीन और गोंचा को बचाने वाला भी उस्मान या फिर औरहान ही होंगे। अब अगर हम बात करें कि क्या तुर्गुत बे की वापसी उस्मान सीजन में होगी, तुर्गुत यानी अर्तुरुल के तुर्गुत को उस्मान सेट पर देखा गया, लेकिन अगर इनकी एंट्री की बात करें तो इनकी एंट्री के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये एक नामुमकिन सी बात है, क्योंकि वो अर्तुरुल बे के सिपाही थे। हो सकता है सीजन 7 में उनकी एंट्री को दिखाया जाए, लेकिन सीजन 6 में उनकी एंट्री के बारे में तमाम अफवाहें झूठी हैं। अब अगर हम बात करें कि अलाउद्दीन की वापसी कबीले में हो जाएगी तो यकीनन उनकी वापसी कबीले में दिखाई जाएगी, क्योंकि उस्मान साहब ने उन्हें कबीले से दरबदर नहीं किया था, बल्कि उन्होंने खुद फैसला किया था कि वो कबीला छोड़कर जाएंगे। उस्मान साहब भी उन्हें माफ कर देंगे और वो कबीले में वापस आएंगे। इधर हम देखते हैं कि होलोफेरा के दिल में भी ईमान की रोशनी ताजा हो गई है, इसीलिए वो औरहान से मशवरा करके इस्लाम कबूल कर लेती हैं। उस्मान साहब उन्हें कलमा शहादत पढ़ाते हैं और कलमा शहादत पढ़ते हुए वो इस्लाम कबूल कर लेती हैं। तो ये थी तमाम बातें किस नंबर 189 के ट्रेलर की। आप लोगों को क्या लगता है, क्या हलीमा बाला और उस्मान को मिल जाएगी या फिर वो गलत लोगों के हत्थे चढ़ जाएगी? आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।